हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं जो हमारी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर की। उसका तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के समय ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, मूल अधिकार का दावा कौन कर सकता है। वेरी शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। मूल अधिकार का दावा कौन कर सकता है और ये अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं। हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स एंड अगेंस्ट whom दीज राइट्स आर अवेलेबल। मतलब कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनका दावा कौन कर सकता है और वो किसके विरुद्ध है। मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका कोई गलत दुरुपयोग करता है, हमारे अधिकारों से हमें वंचित करता है, तो हम क्या करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है, इस तरह से भी आंसर है। सॉरी, इनका दावा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति दावा कर सकता है जिसके अधिकारों को भंग किया गया है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण अपने अधिकार को लागू करने में सक्षम नहीं है, तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था लोकहितवाद द्वारा उसे अधिकार दिला सकती है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर वाला जो चल रहा है कि बच्चों से काम करवाते हैं, तो उनके बच्चों को न जाने कहाँ से किडनैप करके उनको नौकरी पर या फिर घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो क्या करते हैं, उनका संरक्षक तो कोई होता नहीं है, ना पेरेंट्स होते हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो एनजीओ होते हैं, सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, वो आगे आती हैं, अब वो उनको न्याय दिलवाती हैं। तो यहां पर ये कह रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, वो इसका दावा कर सकता है। और दूसरी तौर पर यह कि कोई असहाय है, गरीब है, ठीक है, और इस कैपेबल नहीं है, गरीबी के कारण या किसी भी कारण कैपेबल नहीं है कि उसे अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो कोई और व्यक्ति भी उसकी मदद कर सकता है। और लोकहितवाद के द्वारा, ये लोकहितवाद होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकहितवाद के द्वारा उसे अधिकार उसके दिला सकता है, ठीक है। अब मूल अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो राज्य के विरुद्ध, दूसरा है प्राइवेट निगमित काय के विरुद्ध, तीसरा है प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। मतलब कि या तो राज्य तुम्हारे जो अधिकार उनका हनन कर सकता है, या फिर कोई प्राइवेट निगमित निकाय है, मतलब कोई संस्था है, कोई कार्यालय है, कोई कंपनी है, कोई संगठन है, कोई ग्रुप है, कोई समाज है, कोई कुछ भी है, तो वो भी तुम्हारे अधिकारों को हनन कर सकता है। और प्राइवेट व्यक्ति मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। किसके तहत, लोकहितवाद के तहत। ठीक है दोस्तों, आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें देकर के जाएगा ये पूरे के पूरे 4 नंबर। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन सुनो, तब तक हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट